जैकबाबाद क्रिश्चियन कॉलोनी में रिश्ता न देने पर मुल्ज़मान ने 20 साला नौजवान दानिश मसीह को ज़हनी अजियत में मुब्तला कर दिया, जिसके बायस नौजवान दानिश मसीह ने मजबूर होकर खुदकुशी करके अपने ज़िंदगी का दिया हमेशा हमेशा के लिए बुझा दिया। सिंध में पीपल्स पार्टी के जियाला साईं सरकार हमेशा गुड गवर्नेंस के राग अलापती रहती है, मगर दानिश मसीह के केस में साईं सरकार के मातहत सिंध पुलिस की कारकर्दगी सवालिया निशान है। जैकबाबाद पुलिस ने भारी रुश्वत और आला सिफारिश के बुनियाद पर दानिश मसीह का केस इस तरह से मरतब किया कि अदमे सबूत के बायस अदलिया ने मुल्ज़मान को बरी कर दिया। इस वक्त दानिश मसीह के वालिदैन की क्या कैफियत है, वो इस केस के हवाले से उनका क्या कहना है, तो आए दानिश मसीह के वालिदैन से बात करते हैं। आपके नौजवान बेटे ने खुदकुशी की, उसकी क्या वजूहत है? आया कि वो रोज़गार की वजह से परेशान था या कुछ घरेलू ऐसे मामलात थे जिसकी वजह से उसने परेशान होकर ये संगीन स्टेप उठाया और उसने अपनी ज़िंदगी का दिया जो है हमेशा के लिए बुझा दिया? पहली बात तो मेरा बेटा कोई बेरोज़गारी का कोई भी मसला नहीं था। वो मेरे साथ काम करता था, वो बड़ा मेहनती था। हम दोनों बाप बेटे माम सेंटर में ड्यूटी करते थे। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी हमारे घर में पैसों की, और ना उसे कोई घर की परेशानी थी। और दूसरी बात, घर में भी हमारे कोई ऐसा घरेलू मसला नहीं चल रहा था कि जिसकी वजह से वो इतना बड़ा कदम उठाता। इसकी वजह ये बनी क्योंकि असलम नामी शख्स जो था ये मेरी साली का रिश्ता मांग रहा था, और मेरा ख्याल मुसलसल 2-3 साल से इस बस यही ज़िद थी कि भाई मुझे रिश्ता दिया जाए। तो उसकी वजह से फिर जब हमने रिश्ते से जवाब दिया तो इसने मेरे बेटे को टार्चर करना शुरू कर दिया। और जब आखिरी टाइम मेरा बेटा फौत हुआ है, उस टाइम भी असलम शख्स से मिल के आया था ये उसने मरने के टाइम। अच्छा, तो आपने क्या इस हवाले से कोई रिपोर्ट वगैरह दर्ज करवाई? पुलिस के पास गए आप? पहले तो मैंने जो है ना अपने दोस्तों को भेजा, इसके जो असलम का जो बनवई था उसे कहा कि भाई आप हमें सफाई दे कर जाओ, बिरादरी में या कहीं भी बैठो, आप ये बताओ कि आपने मेरे बेटे को कौन सी ऐसी बात बोली कि उसने आते ही खुदकुशी की। आपने मतलब जो भी है, अब जो आप दोनों के बीच में बात हुई है वो हमें बताओ। और इसने साफ हमें इनकार कर दिया। मैंने अक्सर अपने दोस्तों को भी भेजा, इसके अपने रिश्तेदार इसके बनोई को बोला कि भाई आप हमें सफाई दो ना, कि आपसे मिल के आया था, आपकी और दानिश की क्या बात हुई थी। मगर इसने साफ कहा कि मैं आपको कोई सफाई नहीं दूंगा, मेरा कोई काम नहीं है, मैं बात करने के लिए आपसे तैयार नहीं हूँ। उसके बाद फिर हम लोग इंतज़ार करते रहे 4-5 महीने तक कि भाई आज भी आएगा ये बिरादरी में। फिर हम लोगों ने इसने 19 तारीख को फिर दोबारा मेरे घर पे हमला किया। उस समय घर पे मौजूद नहीं था, मेरी बीवी थी, मेरे बच्चे थे। इस बात के पूरे मोहल्ले वाले शायद हैं। फिर जब इसने हमला किया फिर हम लोगों ने थाने गए हैं, तो थाने वालों ने हमारी नहीं सुनी। फिर उसके बाद मेरी जो बीवी है वो गई एसपी साहब के पास। एसपी साहब ने हमारी बात भी सुनी और बाकायदा उसने केस दाखिल करने का ऑर्डर भी दिया। और उसके बाद जब वो दरख्वास्त लेकर हम सिविल थाने पे गए तो उन्होंने
वो एफआईआर करने से साफ इनकार कर दिया। फिर हम लोगों ने अब कोर्ट का दरवाज़ा खटकाया है। अच्छा, जैसे आप बता रही हैं आप जो है मुख्तलिफ पुलिस ऑफिसरान के पास गई इंसाफ के हसूल के लिए, तो अभी आपके केस की क्या सूरत हाल है? सर सूरत ये है कि वहाँ कोर्ट में भी इन्होंने पुलिस ने वही बयान मतलब कि वही रिपोर्ट बना के दी है जो वो लोग चाहते हैं। असलम और शारून वाले वही जो चाहते हैं वही कर रहे हैं, वही रिपोर्ट उनको मिल रही है कोर्ट में भी। क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोग गरीब हैं, वो बड़े बंदे हैं, पैसे वाले हैं, और वो डिस्पेंसर है सिविल हॉस्पिटल में, मुलाजिम है सिविल हॉस्पिटल का। इसलिए हमारा वहाँ की भी रिपोर्ट उन्हीं की मर्जी से हो रही है और पुलिस में भी उन्हीं की मर्जी से रिपोर्ट हो रही है सर। और हम लोग गरीब हैं तो जाहिर सी बात है हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि जब आप पुलिस के पास गई मुकदमा दर्ज करवाने के हवाले से, तो पुलिस ने आया कि मुकदमा दर्ज किया या नहीं किया, क्या उन्होंने आपको कहा? सर उन्होंने मुझे साफ मना जवाब दे दिया कि हमें मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे, आप उनसे बैठ के कहीं बातचीत करो, आप उनके साथ किसी वडेरे के पास चले जाओ या कहीं भी जाके उनसे बात करें और इस बात को ख़त्म करें, तो हम ये मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। उन्होंने साफ एसएचओ साहब ने साफ मुझे कहा। क्या वजूहत थी जो है ना एसएचओ ने इनकार कर दिया रिपोर्ट दाखिल करने से? फिर आपने क्या बाला ऑफिसरान से रब्ता किया पुलिस के केस के हवाले से? सर वजूहत ये है कि वो पैसे वाले हैं, हम गरीब हैं, और दूसरी बात यह है कि मैंने फिर भी बहुत दफ़ा एसपी साहब के पास गई हूँ, डीएसपी के पास गई हूँ, हर दरवाज़ा मैंने खटखटाया सर, लेकिन मेरी कहीं भी नहीं सुनी गई, और मुझे लगता भी नहीं कि मेरी सुनी जाएगी या मुझे इंसाफ मिलेगा। तो मेरी अपील है कि मुझे इंसाफ दिया जाए। अभी आपका क्या मुतालबा होगा पुलिस के बाला ऑफिसरान से और हुकूमत से इंसाफ के हसूल के लिए? सर मेरा एक ही मुतालबा है कि मैं चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले, और जिस तरह मैंने अपना बेटा गंवाया है उसकी सज़ा इन असलम को और शारून वालों को मिले, ताकि ये आइंदा कोई ऐसा गुनाह करने की जुर्रत ना करे। अगर ऐसा ही होगा, बेइंसाफ़ी होगी, तो जाहिर सी बात है इनके हौसले बुलंद होंगे और ये हमेशा यही काम करते रहेंगे। इन लोगों ने मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, बहुत ज़्यादा परेशान किया, एक रिश्ते के तनाज़े पर, क्योंकि रिश्ते तो खुदा की तरफ से होते हैं। ये तो नहीं कि कोई रिश्ता मांगे और इनकार किया जाए तो फिर उसके बाद उनके बच्चों से या उनसे कोई दुश्मनी ली जाए। तो मेरी गुजारिश ये है कि पूरे हुक्मरान से, वज़ीर आज़म से भी, और पूरे जितने भी पाकिस्तान में ओहदेदार हैं, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि मुझे इंसाफ मिले। मेरी अपील है उनके से कि मुझे इंसाफ मिले, और इसी तरह इनको भी लटकाया जाए जिस तरह इन्होंने मेरे बेटे को मजबूर किया लटकने में। एक माँ की और एक बाप की यही इल्तिजा है, मिन्नत है अब सबसे कि मुझे इंसाफ मिले। खुदकुशी करने वाले दानिश मसीह के वालिद और वालदा की बातें सुनी। इनका लख्त जिगर तो इस दुनिया से चला गया, मगर वो पुलिस की कारकर्दगी पे बहुत सारे सवाल छोड़ गया है, जो अब पुलिस डिपार्टमेंट के आला ऑफिसरान समेत सिंध गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। कैमरामैन के साथ अब्दुल हफीज जतोई, गबोल न्यूज़, जैकबाबाद।